बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अफसोसनाक ख़बर के ताहिर खान दावड़ जो कि एसपी ऑपरेशंस पेशावर थे, एसपी सिटी थे पेशावर के, उनकी शहादत की ख़बर की तस्दीक हुई है और ये बार बार ये तस्दीक हो रही है। अफ़गान हुक्काम ने भी तस्दीक कर दी है, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने भी, और नंगरहार में उनकी जो लाश है वो वहाँ पे मिली है। अब उनकी लाश को पाकिस्तान लाया जाएगा, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक ये ख़बर है। एक तो उनका अगवा होना, वो भी इस्लामाबाद से, यहाँ से अफ़गानिस्तान ले जाया जाना, वहाँ पे मार दिया जाना, फिर उनका जिस तरह से कत्ल हुआ है, ये इसने बहुत सारे शकूक और शुबहात और सवालात उठा दिए हैं। और ये सवालात पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इदारे, उनके ऊपर है। ये कोई मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं थे, ये वो पुलिस ऑफिसर थे जो 2 दफ़ा खुदकुश हमलों में बचे हैं, जिन्होंने तालिबान और दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं। और ये एक बहुत निडर बहादुर सपूत थे पाकिस्तान पुलिस के, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी। उम्मीद की जा सकती है कि इसके ऊपर बहुत वाज़े खुले लफ्ज़ों में हुकूमत का बयान आएगा। अभी तक कोई बयान इस बारे में हुकूमत की तरफ से देखने को नहीं मिला। फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट दिया है उनके तर्जुमान ने, और वो भी सिर्फ उनकी डेड बॉडी के हवाले से है। दूसरी तरफ कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर कानून की हुक्मरानी और रियासती रिट कायम करने का ऐलान किया गया था। बहुत अच्छा ऐलान है, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान का जो कानून है, पाकिस्तान का जो आइन है, उसकी रिट बहाल की जाए। लेकिन क्या इसको हम इस तनाजुर में देखें जो हाल ही में आसिया बीबी का फैसला आया था, उसके बाद से जो सूरत हाल सामने आई थी, उसमें जो तोड़ फोड़ हुई, जो पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचा, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के जजों, आला अदलिया के जजों, उनके ऊपर जिस तरह से उनके खिलाफ बयानात दिए गए, बगावत के लिए उकसाया गया लोगों को, क्या ये रियासती रिट उनके ऊपर कायम होगी या नहीं होगी? हुकूमत भी ये बात बार बार कहती है कि हम रियासती रिट बरकरार रखेंगे, लेकिन अभी तक 1800 के करीब जो है वो मुजाहिरीन तो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कायदीन अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। 100 दिन होने वाले हैं हुकूमत को। इन 100 दिनों के अंदर हुकूमत की क्या तैयारी है कि वो अपनी इस कारकर्दगी को, जो कि 100 दिन के अंदर थी, ये खुद उन्होंने टारगेट सेट किया था, उसका किस तरह से दिफा करेंगे? पार्लियामान के 100 दिन की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर क्या होगा? क्योंकि आज आपने देखा कि अभी तक हुकूमत की जो कारकर्दगी हमें नज़र आती है वो महज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी के हवाले से बहुत वाज़ेह है। गो कि कुछ और चीज़ों के ऊपर भी उनका काम सामने आ रहा है, लेकिन ये जो पार्लियामान की कारकर्दगी है, सिवाय एक बजट के अभी तक कोई कानून जो है वो पास नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज भी आपने देखा फयाजुल हसन चौहान साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए, कुछ स्टेटमेंट्स फिर आज फवाद चौधरी साहब ने दे दिए। क्या ये कारकर्दगी है? सुनिएगा कि आज हुआ क्या है दिन भर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी है उसमें आप आसिफ जरदारी साहब का नाम लिखो तो आगे उसका मफहूम आता है करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक, लूटमार। अब वो दौर लग गया कि जब एयान अली के जरिए से आप घर बोर पे बाहर भिजवाएंगे, 3-4 मरले के घर से अपना सियासत का सफर आगाज करने वाला और एक क्लर्की और एक लोडर के तौर पे PIA में जॉब करने वाला, आज जो है वो सेनेट के अंदर जिस अंदाज से पहुंचा है, वो आले शरीफ की कासा लेसी करके एक मरासी बन के उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बसर की है। शाहिदुल्लाह खान साहब नून लीग की वो फफन कुटनी है कि जिसका काम सारा दिन जो है वो पाकिस्तान की सियासत में एक दूसरे को लड़वाना है। महमूद अचकज़ईज़ ऑफ दिस कंट्री, फजलुर रहमान्स ऑफ दिस कंट्री, शरीफ्स ऑफ दिस कंट्री, ज़रदारीज़ ऑफ दिस कंट्री हैज लूटेड एंड प्लंडर्ड, जो इतने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खा के बैठे हुए हैं, इनका नाम लेना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की पार्लियामान और ऐवान बाला के अंदर हुआ। आज भी कुछ हंगामा और कुछ लोग रूठ के वहाँ पे गए, बायकॉट हुआ, और ये रोज़ हो रहा है। क्या ये पार्लियामान की कारकर्दगी है? ये पार्लियामेंट होनी चाहिए? इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे, जो क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पार्लिमानी उमूर के वफाकी वज़ीर जनाब अली मोहम्मद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेंटर मौला बख्श चांडियो साहब, तर्जुमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें
ज्वाइन करें जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, गवर्नर भी रहे हैं, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, PMLN का जाना माना चेहरा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और सबसे पहले मैं चांडियो साहब आपसे ही आगाज़ करना चाहती हूँ कि ये क्या हम एक तो ये रिट जो है कायम करने की बात की जा रही है, 100 दिनों के अंदर बहुत कुछ हो गया है, आपको लगता है कि ये हुकूमती रिट या रियासती रिट जो है ये कायम हो सकती है? देखिए, अच्छी नेक ख्वाहिश का दोहराना और जो इरादे हैं अच्छे उनकी तजदीद करना अच्छी बात है, इसको हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो हमारे कोर कमांड कॉन्फ्रेंस में भी ये दोहराया गया है कि हम रिट कायम करेंगे, ये बड़ी बात है। अगर इरादा किया है तो हो भी जाएगी, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों हो जाएगी। इन्होंने की है नहीं है, होती तो ये कहते नहीं। कहने से मुराद ये है कि रिट नहीं है, मजाक उड़ाया जाता है मुल्की कानून का। आप तसव्वुर करें, मैं इधर उधर तो देखता ही नहीं ना, मैं औरों को क्यों देखूं? जब हुकूमत इस मुल्क के कानून और आइन का एहतराम नहीं करेगी, अपने इदारों का एहतराम नहीं करेगी, औरों पे क्या हमारी मयार है? पार्लियामेंट के बगैर कोई हुकूमत हुई है? पार्लियामेंट के बगैर कोई रिट के होने के तस्वर का है? एक मजाक बना रखा है पार्लियामेंट को। नून लीग के लिए हम कहते थे, ये भी भागे भागे फिरते। मैं ये जो मेरे बराबर में मिनिस्टर बैठे हैं, अल्लाह करे मेरी नेकीन के लिए कोई बुरा पैगाम न लाए, ऐसे मिनिस्टर हो तो फिर क्या परेशानी है? ईमानदारी की बात है, शाइस्ता गुफ्तगू, इख्तिलाफ को सुनना। लेकिन इन्होंने किया क्या है? जो बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक हंगामा बपा किया हुआ है, आते हैं आते ही कयामत बपा करते हैं। ये कोई नेक शुगुन नहीं है, जमहूरियत के लिए भी नहीं है, न हुकूमत, मौजूदा हुकूमत के लिए भी नहीं है। सोचना इनको चाहिए। तो रिट कायम करने की बात हो रही है, ज़ुबैर साहब आप क्या कहेंगे? क्योंकि हुकूमती रिट जो है वो कायम करनी थी, मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए, कायदीन गिरफ्तार नहीं हुए, मुआहिदा मौजूद है, 100 दिन होने वाले हैं, दिफा में क्या करना है हुकूमत को? एक तो सबसे पहले अफसोसनाक खबर जो आपने बताई, हमारे सीनियर पुलिस के अफसर जिनको अगवा करके दारुल हुकूमत से ले जाके और इतनी बेदर्दी से मारा गया और हमारी हुकूमत को पता ही नहीं चला, तो रिट का तो वहीं से पता चल जाता है। दूसरी बात ये है कि देयर इज़ नो रिट इन द कंट्री। अगर वो तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि जी हमारे से टक्कर ना लें वरना, और जब रिजवी साहब ने आगे से कहा वरना क्या, तो इमरान खान साहब ने कहा वरना हम कुछ नहीं कर सकते। और इसी तरह से ज़ाहिर है 3 दिन वो तोड़ फोड़ की गई, वो बर्बादी की गई, और तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो थे वो खड़े थे और देख रहे थे कि जी ये कब ख़त्म करते हैं। एक फ्लिमसी सा एग्रीमेंट किया जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। सो 100 days आसमा हैज़ बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। मेरा ख्याल है PTI वाले खुद शर्मिंदा होंगे। अभी जो आपने स्टेटमेंट सुनाई है फयाज चौहान साहब की और फवाद चौधरी साहब की, और जो ये रोज़ का है, तो दे आर स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ इमरान खान। ये कोई अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे। एक शट अप कॉल देनी है फयाज चौहान को इमरान खान ने, लेकिन जब उनको तालियां बजा के खड़े होके चीता कहा जाएगा इंटरनल पार्टी मीटिंग्स में, तो जाहिर सी बात है वो और इनकरेज होंगे और कल इससे भी ज़्यादा बात करेंगे। सो या तो ये लड़ना चाहते हैं और माहौल को कशीदा रखना चाहते हैं, या ये एडमिशन है एक कंप्लीट फेलियर का इकोनॉमिक डिलीवरी के हवाले से, कि चूंकि इकोनॉमिक डिलीवरी तो बिल्कुल हो नहीं सकती। बिल्कुल। अच्छा, उस पे बिल्कुल डॉलर के ही नजर आने साहब वाले उसके ऊपर आते हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो उसके 100 दिनों की कारकर्दगी में हुकूमत के पास दिफा भी है, और वो दिफा क्या है ये मेरे लिए भी एक बड़ी सरप्राइजिंग बात होगी, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ इल्ज़ाम सामने आए हैं, सॉलिड चीज़ कोई नहीं आई है। अली मोहम्मद खान साहब, और सॉलिड चीज़ रिट के हवाले से पहले तो हम ये कह रहे हैं, कोर कमांडर्स ने भी कल कहा कि हम रियासती रिट कायम करेंगे। क्यों नहीं हो पा रही रियासती रिट, और ये किन के खिलाफ? मुजाहिरीन आपने पकड़ लिए, कायदीन अभी तक बैठे हैं, और वो कहते हैं जी बगावत कर दें, वो कहते हैं जी आपके आर्मी चीफ के खिलाफ वो बातें कर रहे हैं, वो उन्होंने जजों के खिलाफ बातें की हैं, वो आराम से बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो ये जो वाक़या है पुलिस ऑफिसर का, दावड़ साहब का,
تو مجھے نہیں پتا کہ ابھی یہ کنفرم ہے کہ نہیں، کیونکہ سینٹ میں ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ کل وہ کنفرم اس پہ اطلاع وہ دیں گے. تو دفتر خارجہ نے کہہ دیا ہے. جی بہرحال اگر ایسا ہے تو بہت ہی افسوسناک ہے، اس ملک کی بدقسمتی ہے. آف کورس بالکل بہت افسوسناک ہے. اور لیکن اس بات کا ادراک بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اسٹریٹ پہ بات ہونی چاہیے، اور اٹس این الارمنگ تھنگ کہ آپ کے ایک پولیس آفیسر جو ہیں کیپٹل سے اغوا ہوتے ہیں، لیکن اس بات کا کیا ہمیں احساس ہے کہ پاکستان کے خلاف کس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، کون کون کدھر سے کر رہے ہیں، اور ہم کامیاب کرنے دے رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر جو ہے ایک طرح سے 4th 5th جنریشن وارفیئر لڑی جا رہی ہے. ہمارے اندر گھس کے دشمن ہمیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے. جو دن آپ کا پرامن گزرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس دن ان خونی افریتوں نے اپنا کچھ کیا نہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ایجنسیز نے ایک اور دن ان کی کوششیں ناکام کی، آپ کے اداروں نے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے، ہمارے دفاع کے اداروں نے پاکستان میں بائی اینڈ لارج رٹ قائم کی ہے. آج وہ صورتحال نہیں ہے جو وزیرستان میں تھی. اگر ریٹ قائم تھی تو پھر حکومت کا فیلئر ہے نا. ہم ریاستی ایجنسیوں پہ نہیں آتے. آپ کیوں اسلام آباد سے آپ کے ایس پی کا اغوا نہیں لگتا تھوڑی آپ زیادتی کر رہی ہیں؟ نہیں بالکل زیادتی نہیں کر رہی. یہ سوال ہے، ہم سوال آپ سے نہیں پوچھیں گے، کس سے پوچھیں گے؟ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہوا ہے کیوں ہوا ہے اور یہ کون کر رہا ہے. ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ آپ کو نہیں لگتا ہوا ہے اور کس نے کرنے دیا ہے؟ کیا ہمارا یہ کام رہ گیا کہ ہر اس طرح کی ایشوز کو اٹھا کے ہم کہیں حکومت فیل ہو گئی؟ حکومت اس طرح سے نہ فیل ہوتی ہے نہ کامیاب ہوتی ہے. حکومت کو فیل ہونے کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ تو ہو گئی لیکن ففتھ وار جنریشن، لیکن جو بھی جنریشن وار ہے. دوسرا جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، دیکھیں دوسرا جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، اس دن کی صورتحال آپ کو معلوم تھی کیا صورتحال تھی. یہ انیشیل جو ہے آپ نے معاہدہ کیا تاکہ ملک کا امن جو ہے وہ برباد نہ ہو. مجھے تو عجیب سا لگتا ہے، آپ بات کریں تو کریں کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے. لیکن میرے دونوں بڑے بھائی جو ہم سے پہلے یہ معاہدہ کر چکے تھے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے بدنیتی پہ کیا. پیپلز پارٹی نے جب اپنے دور میں کیا محترم قادری صاحب کے ساتھ، یا جب اپنا زبیر صاحب نے کیا یہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہیں یہ رضوی صاحب کے ساتھ، تو ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ نے جو ہے حکومت نے ہتھیار رکھ دیے. ہم نے تو ان کو سپورٹ کیا تھا کہ ہاں آپ نے امن قائم کیا، اب لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف آئیں. میں سمجھتا ہوں ڈسکشن اس پہ ہونی چاہیے کہ ایک مسئلہ آپ نے وہاں پہ حل کیا ہے، خون ریزی نہیں ہوئی. پاکستان میں بہت سے لوگ میڈیا پہ تھے جو چاہتے تھے خون بہے، جو چاہتے تھے کہ پاکستانیوں کی گولیاں پاکستانیوں پہ چلیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ کو، ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا. لیکن کچھ میڈیا میں ایسے لوگ تھے. آپ کی اجازت سے میں اس پہ جواب دوں، آپ اسے جواب دینا ہے مجھے. ذرا سنیے گا، میں سنوانا چاہتی ہوں. اب کیا کریں؟ بالکل لانگ رن مسائل کا حل کیا ہے؟ اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں تاکہ اس کا رزلٹ نکلے. حکومت میں ناکام نہ ٹاک شو پہ ہوگی نہ کسی کے الزام پہ ہوگی. حکومت خدا نخواستہ تب ناکام ہوگی جب 5 سال بعد عوام اس کے خلاف ووٹ دیں گے، اور وہ انشاءاللہ نہیں دیں گے. انشاءاللہ یہ حکومت جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی حاصل کی ہے، انشاءاللہ مرکز میں 2/3 انشاءاللہ خان صاحب اور یہ حکومت کامیاب ہوگی. آپ بھی چاہتی ہیں نا کامیاب ہو؟ بالکل، اللہ کرے، اللہ کرے. یہ پاکستان کی پارلیمان کی کامیابی ہوگی. آپ کی ناکامی پاکستان کی پارلیمان کی ناکامی، عوام کی ناکامی. اس لیے ہم آپ کی کامیابی دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ کچھ کر جائیں. بالکل بالکل. میں سنوانا چاہتی ہوں، کل مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے سینٹ کے اندر بڑی دبنگ پرسوں تقریر کی ہے. اس کا ایک چھوٹا سا پیس میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے گا. سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد کس طریقے سے اس ملک کا نظام مفلوج کر دیا گیا، وہ ریڈ لائنز کراس کی گئیں کہ جو اس ملک میں شاید پہلے کبھی کراس نہ کی گئی. آئین کا آرٹیکل 17 اس کی شق نمبر 2 جو کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی کہتی ہے کہ any political party which works against the sovereignty and integrity of Pakistan, the federal government will make a declaration to that effect and send it to the Supreme Court of Pakistan to be confirmed within 15 days. کیا ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں ایسی پولیٹیکل پارٹیز کو برداشت کرتے رہیں گے کہ جو کھلے عام بغاوت کی بات کریں، جو اس ملک کے اندر انارکی پھیلانے کی بات کریں؟ اگر یہ آئین کا آرٹیکل اس کی کوئی وقت نہیں، برائے مہربانی اس آرٹیکل کو آئین سے نکال دیجئے. اچھا، میں آپ سے جواب لینے سے پہلے زبیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ آئین کا آرٹیکل 17 ہے جو کہتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ہم نہیں کر رہے کارروائی. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ شاید انتظار کر رہے ہیں مناسب وقت کا. جی
जी पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल सा है। अली मोहम्मद और इनकी हुकूमत जो है वो इस प्रेमाइस पे चल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए उसका दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो उसका मैक्रो कि जी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, और आज एक्सीडेंट हो जाए और आप कहें कि जी ये एक्सीडेंट तो होता रहता है और हमें देखना ये है, और फ्रेंच एडवाइजर्स को और जर्मन और इटालियन को बुला के ये देखते हैं कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं, बजाय कि उस माइक्रो इशू को एड्रेस करने की कोशिश करें। सो फेलियर को ये एट्रीब्यूट करते हैं, कहीं और घुमाना शुरू कर देते हैं। मतलब द रियलिटी इज कि रिजवी साहब एंड हिज गैंग ऑफ थग्स वर रूलिंग दिस कंट्री विदाउट एनी फियर फ्रॉम द गवर्नमेंट, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, उन्होंने म्यूटिनी कॉल करके दिखाई, और इनके हाथ पांव और जुबान लड़खड़ाती है उनको कुछ कहते हुए। लेकिन जुबैर साहब, अनफॉर्चुनेटली आपकी पार्टी की तरफ से भी तो वो ताकत नहीं दी गई हुकूमत को इनके खिलाफ जब कार्रवाई की बात हुई, और आपकी पार्टी के अंदर से आवाजें आती रही इनके हक में। पहली बात यह है कि आसमा हम हुकूमत वक्त का तज्जिया कर रहे हैं, मैं अपनी पार्टी का भी जवाब दे देता हूं। आप लास्ट ईयर का जब ये बात कर रहे थे, लास्ट ईयर तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ नहीं थे, और वीवर उसमें सिग्नेटरी भी आपको पता है कौन से इंस्टीट्यूशंस थे। तो मेरा ख्याल है जो माहौल इनको मिला है, और पिछली दफा इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी वो रिजवी साहब के धरने में वहां गए थे, और अली मोहम्मद, या मुझे नहीं पता अली मोहम्मद ने तकरीर की थी वहां जाके किसने की थी, बट इनके फ्रंटलाइन लीडर्स उनके साथ शामिल थे। इमरान खान ने इस इशू को इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाया था, और हमें वो उस बैकफुट पर डाला था जिसमें मोहम्मद जुबैर जैसा शख्स जो है अपनी मुसलमान होने का सर्टिफिकेट। अली भाई कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? सच्चे मुसलमान हैं बड़े भाई। जी सवाल पूछ लें। गवर्नर साहब, साबिका गवर्नर साहब, मैं हमेशा इनको गवर्नर कहता हूँ, मुझे वैसे ही मजा आता है इनको गवर्नर कहते हुए, क्योंकि गवर्नर लगते हैं। फ्यूचर भी कहते हैं। सर वो याद माजी अजाब है गालिब, यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो सर वो दिन तो नहीं आने, पीटीआई है इंशाल्लाह, पीटीआई है सिंध में भी इंशाल्लाह हर जगह के लिए आपकी हुकूमत आई है, अभी जाने वाली है। सर सवाल है, अभी आपने फ्लो में कहा कि हम इनकी तरह हमारे साथ स्टेट के इदारे नहीं थे, तो क्या आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि स्टेट के इदारे उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे थे? और वो कौन से इदारे थे जो आपके साथ नहीं थे? जरा बताएं ताकि बात आगे चले। ये अली मोहम्मद नहीं सर, आप ही के जवाब दें। स्मार्ट आदमी हैं, आपको पता है कि ये इस पर डिबेट नहीं हो सकती, तो सर फिर ना करें। तो मेरा ख्याल है इस पर ना डिबेट करें तो ज्यादा अच्छा है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो सुनने वाले हैं उनको भी पता है। ये भी अच्छी बात नहीं है अपने इदारों क्यों ना करें भाई? आपको नहीं पता कौन सिग्नेटरी था, आपको नहीं पता नहीं है अपने इदारों को बदनाम करना। जब लगा रहे थे तो उस वक्त आपको क्या बेसिस था आपका? सर जी आप स्टैंड, आपको नहीं पता सिग्नेटरी कौन था? हम आपके साथ खड़े होते हैं, आप स्टैंड, या फिर अपने इदारों को बदनाम ना किया जाए। देना सर, आप अपनी परफॉर्मेंस का आप अपनी बात को एलैबोरेट करें सर, सिर्फ बयान बोल दें, बोल सर आपको पता है बहुत ही एक बेकार किस्म का वकील मैं इस पे तो मैं अल्फाज पे थोड़ी गौर फिक्र करता हूँ सर। जो आपने बात की, प्लीज हमें बताएं, हमें पता लगे हमारी हुकूमत के साथ कौन सा इदारा नहीं था, ताकि हम उनसे सवाल करें। उन्होंने कहा है कि किसके दस्तखत थे, आपको नहीं पता? इस तरह ना करें, बात करें सर, पीपल्स पार्टी साफ छुट्टे भी नहीं सामने आते। अच्छा चलो, मैं परफॉर्मेंस के ऊपर भी आऊंगी। एक छोटी सी ब्रेक के 100 दिन के अंदर हुकूमत अपना दिफा कैसे करेगी? सिर्फ इल्जाम तराशी रहेगी? मसलन आज फैजुल हसन चौहान साहब ने जिस तरह से कहा कि अयान अली के जरिए से मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत सारे उन्होंने ऐसे इल्जामात लगाए हैं जिनका उनको सबूत भी देना चाहिए और देना पड़ेगा, लेकिन जाहिर है अली मोहम्मद खान साहब जवाब नहीं दे सकेंगे उनका, हम उनसे उस तरह से पूछेंगे भी नहीं, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि इल्जाम तराशी ही रहेगी या कुछ सामने भी आएगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। चांडियो साहब, अब ये चूंकि हम 100 दिन की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमने जरदारी साहब को इन सब के खिलाफ जो करप्शन है वो हमने सामने लेके आनी है उनको। ये मैं बार बार ये सवाल करती हूँ, वो कहते हैं जी हमारा एजेंडा ये है, हमें वोट इसके ऊपर मिला है। सवाल ये है कि 100 दिन की कारकर्दगी में आपको लगता है कि डायरेक्शन सेट हो गई है, कुछ हो नहीं सकता? 100 दिन जो आए थे, एक एक जुमले में बताऊंगा, वह है तो तफसील उनकी ना, ख्वाब दिखाए थे कोई बड़ा इनकलाब आ रहा जी,
रोक सको तो रोक लो, वो तब्दीली आ रही है जी, चलो जी, आ रही तब्दीली। सवाए डी चौक की तब्दीली हमने तो कहीं नहीं देखी। वो तब्दीली के मनाजिर थे जो मैं ज़हन में आज तक भी संभाल कर रखे हुए हैं। कभी मौका मिला तो बताएंगे कि वहाँ तब्दीली क्या आई थी। लेकिन जो इन्होंने वादे किए, जो गरीबों को, नौजवानों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को जो आश्रय दिए, किसान, वो क्या हुआ? नून लीग का सब्सिडी दी हुई किसानों की, वो इन्होंने वापस लिया। सेठों जो सेठ बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले मालकीन हैं, उनको कंसेशन मिले, किसानों को दी नून लीग ने। आपको क्या था? आप तरक्याती जो आपकी जो हमारे फंड है, वो सारे के सारे आपने खत्म कर दिए। सब कुछ तो अच्छा हुआ है ना? मतलब मेरी बात, सारे इदारे एक पेज पे हैं, ये भी पहली बार सुने, कुछ मुल्क की बका के मामलात होते हैं, उस पे इदारे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इदारा नहीं है, वो भी इतना ही बड़ा, तीसरा बड़ा इदारा। उन्होंने आज क्या कल कहा है कि न सेंस है, न के पास मनसूबा बंदी, वो रिमार्क्स है, फैसला नहीं है। लेकिन बहरहाल चीज ये आते थे जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो जश्न मनाए जाते थे जी, अदालत ने कहा। पापा ये भी अदलिया ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने इस तरह से नहीं कहा, चलिए अच्छी बात, मुझे चीफ जस्टिस की नहीं उनको बात को तोड़ बोल के जो हमने सुना। मैं ये कह रहा हूँ, आश्रय तो बहुत दिए, क्या किया? जैसे मैं आऊंगा उसी दिन बिल्डोजर खड़े होंगे, सारे पाकिस्तान के गवर्नर हाउस गिरा दूंगा। कौन सा गवर्नर हाउस गिरा? लोग पागल हो गए, ओ जी ये तो आएंगे। यानी वादों की बात है ना? सिर्फ वादे नहीं है, वादे नहीं है, पूरे निजाम की तब्दीली की बात है कि बस माओजी तुंग आ जाएंगे, लेनिन आ जाएंगे, धराम तख्ता हो जाएगा, सरमाएदारों जाके। हुआ क्या है सर? तवक्कुआत भी तो बहुत ज्यादा ना लोगों तो किसने बढ़ाई? किसने बढ़ाई? हमने कब कहा? अच्छा, अभी आपने पार्लियामान का जिक्र किया था, आपने पार्लियामान का जिक्र किया था। अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये पार्लिमानी उमूर के वजीर हैं। अली भाई, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वो 0 आवर में आएंगे, वो जवाब दे होंगे असेंबली में। वो हार्डली मेरे ख्याल 2 बार आए हैं जब से पार्लियामान बनी है, ना वो आते हैं ना वो जवाब देते हैं। कानून साजी ही नहीं हो रही आपकी पार्लियामान के अंदर, तो जरूरत ही नहीं। 100 दिनों के अंदर एक कानून आपने, वो भी मजबूरी का पास किया। बेबी इनको पता है सारे कानून साजी बन चुके हैं, मजीद कानून की जरूरत ही नहीं है। मैं बताता हूँ कब आएंगे। हाँ। क्या हमारी जो अपोजिशन है वो एक पॉजिटिव अपोजिशन करना चाहती है? मैं एक बात बताता हूँ, आप बहुत अच्छा बोलते हैं वानों में और हकीकत पसंद से बोल रहे हैं। अब टीवी पे गलत बयानी ऐसी ना करें, हमें दुख होगा। अपोजिशन को छोड़ दे, अपोजिशन पे भी इस बात नहीं, हम उनसे बात करते हैं। सर मैं अपोजिशन से आप नहीं कह रहे, अपोजिशन से हम सवाल पूछेंगे, थोड़ा सा इजाजत अगर आप दे दें। ऐवान में बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसा ना तालिब साहब अगर मेहरबानी फरमाएं। जरूर मेहरबानी, क्या शुक्रिया, छोटे भाई हैं मेरे। तो मैंने ये बात क्यों की? ये एक मकसद के लिए की। इमरान खान साहब ने अपनी पहली स्पीच में, आपको याद होगा, ये बात की थी कि जिस तरह यूके में होता है, मैं प्राइम मिनिस्टर आर जिस तरह होता है, मैं आऊँगा और मैं जवाब दूंगा। उसको हमने अपने पहले इजलास में उस वादे को पूरा किया और एक मोशन मैं एज अ पार्लिमानी उमूर के मिनिस्टर के जो जिम्मेवारी थी वो पूरी की और मैं वो ले आया। वहाँ पे फिर अपोजिशन की तरफ से ये एक तजवीज़ आई और उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से ना लाएं और प्रॉपर जो है इसको एक कमेटी में लेके जाएं और इस पे कानून साजी करें और इस पे इस तरह करें कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम पाबंद हो जाए साहब। ये तो असेंबली के कवायद और ज़वाबित के अंदर है। जनाब यूसुफ गिलानी साहब 0 आवर करते थे, आते थे, मंगल के मंगल सवाल लेते थे। हमें याद है, हमने कवर कितने सेशन किए उन्होंने, कितने सेशन अटेंड किए? आप तो पार्लियामेंट कवर करती हैं। जी, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ। तो करती थी, अब पता नहीं अब करती हैं। अभी भी करती हूँ, लेकिन ये जो नहीं, तो उस दिन आप थी गैलरीज में, आप थी उस दिन में नहीं थी, मगर जो रूल्स है ना, मैं आपको बता आप मुझे इसका मतन बता दें जो इन्होंने रेजोल्यूशन किया, गलत किया अगर ऐसा किया। मैं आपको नहीं, गलत नहीं किया, मैं जो उसको वो दूसरी है। देखें, हमने अपना वादा पहले इजलास में पूरा किया। अपोजिशन ने तजवीज़ दी कि नहीं ये तो ठीक है, अभी तो खान साहब खुद ही नहीं के चाह रहे हैं, हो सकता है कोई वज़ीर आज़म ऐसा हो जो ना आना चाहता हो प्राइम मिनिस्टर आर में, तब इसको पूरा इसकी पॉलिसी ने कहा कि कोई अगर ना आना चाहता हो अपोजिशन की तरफ से तजवीज़ आई कि आप इसको कमेटी में लेके जाएं, आप इसको कमेटी में लेके जाएं और उस पे प्रॉपर आप इसको एक लॉ की शक्ल दें। जरूर उन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए जिन्होंने ये बात कही है। इसमें तो एक्सपोज करने की बात ही नहीं। अपोजिशन ने तजवीज़ पेश की, हमने कहा ठीक है, ओके वी गो विद यू, बजाय इसके कि खान साहब एक मोशन के बाद जो है, जो मैंने मूव की, उसके बाद नेक्स्ट वीक से आना शुरू करें, ये कमेटी में हम इसको लेके जाते हैं जिस तरह आपने तजवीज़ दी अपोजिशन ने, हमने इसकी तजवीज़ मानी, ठीक हो गया। अब कमिटीज का एक इशू उठा
PEC का, पब्लिक अकाउंट कमेटी जी, का, जी, जी। जिसकी वजह से जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी जमात ने, पीपल्स पार्टी ने भी फिर सपोर्ट किया। बेसिकली नून लीग ने कहा कि PEC का जब तक मसला हल नहीं होता और भी कमेटीज नहीं बनेंगी। कोई कमेटी उस वो तो वजह अभी से deadlock है, उस वजह से सबसे वो important प्राइम मिनिस्टर committees आर होती का है इशू भी पार्लियामेंट की। फिलहाल खटाई में है। ठीक। जैसे ही मैं- PEC इंशाल्लाह मसला जुबैर होता है, साहब, कमेटीज बनती हैं, ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर आर का आएंगे इशू जीरो आवर में हर हफ्ते वो पेश हो। तो दैट इज द शॉर्ट हिस्ट्री जुबैर ऑफ द साहब, होल अब इशू। चले 100 दिन के अंदर अपोजिशन पे आ जाते हैं। अब आप ज़ाहिर है ऐवान का हिस्सा नहीं है इस वक्त, लेकिन जो ऐवान का हिस्सा है, अगर इस तरह की तजवीज़ अपोजिशन देती है और अगर आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े होकर कहते हैं जनाब आप जो कहेंगे हम करेंगे, तो फिर मुझे बताएं किस किस्म की अपोजिशन है ये मैंने आपको एक पहले बात की थी, अली मोहम्मद बड़े ज़बरदस्त टॉक शो करते हैं। इन्होंने एक चीज़ सीख ली है, ये मसले का हल नहीं बताती, ये एक लॉन्ग टर्म बताते हैं हर चीज़ में। आंसर इनका ये होता है कि हमने तो ये भाई, क्वेश्चन आपने ये किया कि खान साहब असेंबली में क्यों नहीं आते। खान साहब एक दफ़ा पहले दिन आए थे और एक दफ़ा अभी आए थे थोड़े दिन पहले। भाई पहले तो ये जवाब दें कि असेंबली में कब, अब अगर 1 साल तक वो नई कमेटी में फैसला होता है तो खान साहब आएंगे ही नहीं असेंबली में। आएंगे तो इंशाल्लाह, खान साहब की अपनी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आएंगे कि ना नहीं? सर, आएंगे। तो पहली बात ये है कि लेट्स एग्री कि खान साहब नहीं आते, वो इस असेंबली लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि 1 साल तक नहीं होता? आप तो 1 साल तक कहने का इरादा है। डजंट बिलीव इन द वर्किंग ऑफ द असेंबली। सर वो मियां साहब को फॉलो कर रहे हैं इस मामले में, मियां साहब को फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह ना करे। हाँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि मियां साहब नहीं चाहते थे, पर दैट वाज अ मिस्टेक। मैं उसको घुमाना शुरू कर दूं कि जी ये होता है और देखें हम 5 साल और उस फिर हम वक्त सर बोलते ना ब्रिटिश सर, कोई उस वक्त एडवाइजर्स बोलते बुला रहे हैं और फिर हम कुछ कर रहे हैं, इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, कमेटी में लेके जा रहे हैं। भाई नहीं आते, वो नहीं आते। उनके जो व्यूज हैं पार्लियामेंट के बारे में वो 1 से ज्यादा दफा उसको दोहरा चुके। बाय द वे इमरान खान का पार्लियामेंट का रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, 2002 की भी असेंबली थी, उस वक्त तो इनके मनपसंद लीडर की असेंबली थी ना, जनरल परवेज मुशर्रफ की, उसमें उनका रिकॉर्ड देख लें। वही जिनको कोई आपने एक मुल्क से बाहर भेजा, वही 5 साल में 1 दफा भी वो बात करते थे, उनको कोई कंसर्न ही नहीं है असेंबली से। और फिर 2008 में तो बॉयकॉट किया था, 2013 से 2018 आपको पता है स्वायत्त ये इंतखाब बड़ी मुफ्त में देने के पार्लियामेंट उन्होंने कोई कुश काम नहीं पॉलिसी किया। जो है ना, ये कम से कम मियां साहब और खान साहब की तरफ से जारी है। पार्लियामेंट कुश मैं कहूंगी नहीं, जरूर, यूसुफ रजा गिलानी क्योंकि the great पार्लियामेंट के example। खिलाफ ये साजिश है असल में दोनों। कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर गिलानी हो, साहब, वो राजा नहीं। साहब दोनों हमारे हैं। गिलानी साहब तो हर हफ्ते जो है वो हाँ, 0 आवर हर- देते हर थे, हमें याद है जवाब देते थे वो। हर सेशन उनकी में। पूरी काबीना आती थी और पार्लियामेंट की जो सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है जुबैर साहब, वो पीपल्स पार्टी के दौर में हमने देखी इख्तियार है। कितना था? जितनी कानून साजी हुई है, Absolutely, I 100% agree। इख्तियार नहीं था उनके पास, वाकई 100% नहीं था। agree। वो और अली मुक्तदर मेरा नहीं ख्याल थी। है आप तो मुक्तदर हैं। कंसीड भी कर दिया करें। ये तो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। नहीं, अच्छा, इमरान खान साहब क्यों आप नहीं वो थे जी, जरा आप से नहीं जमहूरियत पे यकीन निकालेंगे, रखते थे, अगर लेकिन आप मुक्तदर concede करें। अब पार्लियामेंट असल नहीं बात किया। है, अगर आप अपनी अब असल एग्जाम्पल बात मैं देंगे आपको ना, बताऊं, पीएम जो है, पीएम ये अगर अली पीटीआई आप के अपनी सब गुजरा एग्जाम्पल देंगे कि आप कितनी मेहनत करते हैं, तो मेरा ख्याल है खान साहब को भी आप एडवाइस करें कि मैं वो advise भी करूं? उसी तरह से असेंबली के में इंटरेस्ट लें जैसे आप वजीर ने लेते हैं। करा है ना advice। वजीर पार्लिमानी उमूर है वैसे आप आप। बताए ना इनको। मैं आपको एक बात हमारे बताता लीडर हैं हूं सर। मैं आपको बेहतर ईमान से इंशाल्लाह। बात बताता हूं। जी जब इन्होंने कहा ना कि सुबह को उठना इधर से तुलू होगा सूरज, जमहूरियत का और आज़ादी का, नून लीग के खात्मे का, ये डी चौक में, और सुबह कुछ नहीं हुआ। सब लोग उधर देख रहे थे सुबह को उठकर ना, पूरा जलसा इधर देख रहा था कि इधर क्या कौन सा सूरज तुलू होगा। उसी दिन शाम को मैंने कहा इनको ये खुशफहमी में मारे हुए लोग हैं, इनको लोग बता देते हैं, इनको हकायक का कुछ पता नहीं है। आज भी अच्छा। ये खड़े होकर कह दिया यूं कर देंगे, किया क्या, भैंसे बेच दिए चंद, वैसे 3-4 गाड़ियां बेची हैं। अच्छा। क्या सर वो अब उस पे तो ऐसा इसका न करे ना, नहीं है ना, आप आप जब बात- 100 दिन का देखिए बीबी, सर जो बीबी, जिस तरह आपको- की इकोनॉमी थी, आपको अली या महमूद को है, रियायत देनी है, सारी आपको हुकूमतों को ऐसी इकोनॉमी मिली। आपको अली महमूद को रियायत नहीं देनी दे दी। नहीं, बात मैं कहाँ रियायत देती हूँ, पहले मुझसे मैं कहा। कलामी की बात नहीं कर रहा अच्छा। हूँ, मैं वादे की बात कर रहा हूँ। ठीक जब इतना छोटा वादा आप पूरा नहीं कर सकते, मतलब अभी ये 100 दिनों में भैंसे बेची है, हाँ। गाड़ियां बेची अभी रोज टीवी पे आता है, देखिए रोज टीवी पे आता है, खान साहब को दिखा रहे हैं बार बार। ये तो खतरनाक चीज आ गई है ना टीवी, अब कोई शायद झूठ बोल नहीं सकता। लोग क्या कह रहे, जनाब मीर साहब आप देख लेना, एक दिन आऊंगा, दूसरे दिन बिल्डोजर खड़ा होगा गवर्नर हाउस के दरवाजे पे,
कौन सा गोल हाउस टूट रहा है? अच्छा चलो मैं जवाब आवाम के लिए खोल दिया, दरवाजे घर है किसको आपने खोल दिया है? छोड़े, आपने बनाया था। गवर्नर साहब तो रहे, गवर्नर हाउस हमारे बनावा नहीं है, मैं पूछती वो ज़माना हमारा नहीं है। अच्छा चाइनीज में ब्रेक ले लूं, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जरूर इसके ऊपर बात करेंगे। बाय द वे जो इंतखाबी पार्लिमानी कमेटी धांधली के ऊपर बन रही थी वो भी अब खटाई में पड़ रही है और उस पर भी बात करेंगे क्योंकि पार्लिमानी उमूर के वजीर आज हमारे पास हैं, तो जरूर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि अब पार्लिमान की कारकर्दगी 100 दिन के अंदर जो है वो उसके ऊपर ही बड़े सवाल है। चांडियो साहब आज जलाल में है और ब्रेक में भी उनका जलाल जो है, देखिए ना, ये तो खान साहब आपने देखा कि वो बातें तो वो सही कर रहे हैं। जिस पार्लिमान के अंदर इलेक्शन लड़ के आप लोग जीत के आए हैं उसको आपने इज्जत दी है, वहां पे आके आप अपनी कारकर्दगी नहीं बयान कर पा रहे। अगर सेनेट नहीं चलता तो ये तो आपके लिए हजीमत की बात होनी चाहिए। देखिए मैं समझता हूँ सेनेट बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर इसको चलाना है। ठीक है, और इंशाल्लाह ये चलेगा, इंशाल्लाह चलेगा। अच्छा, और ये जो पार्लिमानी कमेटी की आज बात हो गई है कि वो भी नहीं अब काम कर सकेगी क्योंकि उसके ऊपर भी उजरदारी आ गई है। देखिए वो लीगल जो मैटर्स हैं उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, जो आईन है उसके मुताबिक ही बात चलेगी। पहले दिन जब खान साहब ने ऐलान किया कि हम किसी भी उसको जो है कहीं अपोजिशन को कोई शक है कि कहीं कोई खुदा न खास्ता धांधली हुई है, वी आर रेडी, क्योंकि हम खुद इसको फेस कर चुके थे। तो इस वजह से एज अ गुडविल जेस्चर हमने पहले इजलास में 2 काम किए। एक वो खान साहब की प्राइम मिनिस्टर आर वाला काम जो फिर अपोजिशन की तजवीज़ पे हमने उसको कमेटी में भेजा, कमेटी जब बनेगी तो वो हो जाएगा। नंबर 2 जो उन्होंने इसकी बात की उसको हमने मनोवन उनकी बात मानी, बल्कि जब उन्होंने ये कहा कि इसमें आप सेनेट को भी रखें तो हमारे स्पीकर साहब, मैं क्रेडिट देना चाहता हूं जनाब असद कैसर साहब को, असद कैसर साहब के साथ अपोजिशन वाले मिले, उन्होंने ओके किया कि ठीक है पार्लियामेंट्री कमेटी तो सेनेट भी होनी चाहिए। उस पर चांडियो साहब को याद होगा 1-2-3 दिन सेनेट में शोर भी उठा क्योंकि पार्लिमानी कमेटी है तो इसमें सेनेटर हजरात क्यों नहीं है, तो वो भी हमने एक्सेप्ट किया। अब उसकी कानूनी पोजीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, उसमें क्या सुकम है, वो एक इशू ऐसा है जो कानून के मुताबिक जो है वो डील होगा। मैं ये समझता हूँ कि जैसे इंशाल्लाह ये PAC का मसला हल होता है, कमेटीज बनेंगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मसला क्यों हल नहीं हो रहा, यही तो सबसे बड़ी बात है। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो होता था, चले आपने कहा कि वो नहीं है, अब उसके ऊपर तो मैं ख्याल कोई ले दे हो रही है। खान साहब ज़बान के पक्के हैं और उसूल वाले इंसान है। पहले दिन से उन्होंने पार्लियामेंट को इज्जत नहीं दी, डी चौक से शुरू हुए पार्लियामेंट को रुसवा करने पर, आज तक कोई इज्जत नहीं देते। हालांकि वजीर आज़म है, आए ना ऐवान में आकर बैठने के लिए भी कौन सी कानून साजी करनी पड़ेगी, मुझे समझाए तो सही। अगर वो अगली सीट पे आकर बैठेंगे तो उसके लिए नहीं, उन्होंने कहा था 0 आवर के लिए, वो जो आते ही नहीं। 0 आवर तो बात की बात है ना बीबी, पहले तो आए तो सही, वो आ क्यों नहीं रहे, उसमें कौन से मसला तो कोई नहीं। जब आपके लिए जो कह रहे हैं ना जुबैर साहब, चलिए नेक्स्ट सेशन में आ जाएंगे। मैं कहता हूँ एक नंबर 2 मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सेनेट में आते हैं, हम आपकी तारीफ क्यों करते हैं? आपका रवैया सियासी तो है, लगता तो है कोई वजीर बोलता है। सेनेट का माहौल जब भी आते हैं, सेनेट का माहौल आज क्या था आपने देखा, कब से मच्छी आप देखिए सब सेनेट नहीं चलेगा तो उनको फायदा होगा, सेनेट में उनकी मेजोरिटी नहीं है, ऐसा भी ऑफेंसिव पॉलिटिक्स नहीं होने देंगे, ऐसा भी नहीं होने देंगे, ऐसा भी नहीं होने देंगे कि हम कहेंगे आप खामोशी से आप मौजे करते फिर, बिल्कुल नहीं। अगर अपोजिशन की इज्जत नहीं, अगर ऐवान की इज्जत नहीं, तो फिर किसी की नहीं है, सेनेट के चेयरमैन की इज्जत नहीं, प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं होगी। चेयरमैन क्या कहता है? सही बात है, चेयरमैन कहता है रुक जाए, वो नहीं रुकते। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जुबैर साहब की इज्जत नहीं है तो फिर ऐवान का है। बिल्कुल जुबैर साहब, ये अब पार्लिमान को क्या आपके ख्याल में, फोन पे प्लीज ले लें उनको, कि लेट डाउन करने की कोशिश की जा रही है? अगर आपको ये लगता है पार्लिमान को लेट डाउन करने की कोशिश की जा रही है ना आके वहां पे? मुझे नहीं याद है कि उन्होंने बैठ के पार्लियामेंट के बारे में एक पॉजिटिव कोई असेसमेंट दिया हो, चाहे पाकिस्तान में चाहे हो या पाकिस्तान से बाहर हो, चाहे कंटेनर में हो, चाहे इंटरव्यूज हो। सो ही डज नॉट बिलीव इन पार्लियामेंट। और जिस तरह चांडियो साहब ने कहा कि वो कंसिस्टेंट है अपने व्यूज में, पावर में आने के बाद भी कंसिस्टेंट है। पहले दफा जब वो आए थे उनकी मजबूरी थी, जाहिर है उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आना था, वो उस वक्त उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। सो अभी देखें कितने मसले हुए हैं, सऊदी अरेबिया से फॉर एग्जांपल पैसे मिलने की बात हुई। अब इट्स अ पॉलिसी थिंग, इट्स अ वेरी वेरी मेजर थिंग कि वो क्या बुनियाद
تھی. فواد چودھری نے کہا وہ کنڈیشنز لگا رہے تھے اور ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اسد عمر نے کہا کوئی کنڈیشنز نہیں لگا رہے تھے. نا پالیسی سٹیٹمنٹ تو کوئی عمران خان آ کے دے دیں کہ کیا ہے. چائنا گئے تھے, اس کے بارے میں کیا ہوا. اسرائیل کے بارے میں ان کی ایک ایم این اے نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے. جی ہاں, فورن منسٹر از ناٹ ریسپونڈنگ ٹو دیٹ کہ جی وہ کیا مطلب ہے. شی از پرپوزنگ پاکستان ٹو ریکگنائز اسرائیل, اور وہ انہوں نے اسلامک انٹرپریٹیشنز کرنی شروع کر دی. ایسا ہی ہے. اچھا میں بالکل زبیر صاحب یہ مختصر میں جواب اس کا بالکل یہ مختصر جواب اس کا میں آسما ایک اور چیز کا ذکر کر دوں. جی ایک اور چیز کہ کراچی پریس کلب کے حوالے سے چونکہ میں شام کو کیا تھا, ایک صحافی کو پچھلے جمعے کو کچھ نصر اللہ چودھری کو جی بالکل اٹھا لے گئے ہیں, اور یہ ریٹ آف دا گورنمنٹ. مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے, مجھے تو کنسرن ہے ان کی حکومت سے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. بالکل 2 دن پہلے اس پہ حملہ کیا ہے. جی بالکل 2 دن پہلے سارے پریس پہلے سے ابھی آدمی اٹھا. خان صاحب کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں میں تو جواب دے رہی ہوں, آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ حل ہو جائے گا جلد انشاءاللہ. وہ کیسے؟ اب آئی مین شہباز شریف نہیں کریں گے, شہباز شریف 2 سال کے لیے ہوں گے, بلاول صاحب ہوں گے, کون ہوگا؟ نہیں, اس میں قریشی صاحب, پرویز خٹک صاحب, ان کے کچھ سینئر رہنما, کچھ 1-2 میٹنگز میں بھی, تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا حل. پارلیمنٹ کی کمیٹیاں جو ہے وہ تشکیل کمیٹیز ورکنگ کریں گی انشاءاللہ. پارلیمنٹ ول ورک فل فلیجڈ, اپوزیشن کی باتیں سنیں گے بھی, احتجاج بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. پارلیمنٹ چلے گا, 5 سال حکومت ہوگی انشاءاللہ. اگلا الیکشن ہوگا, پاکستان کا مستقبل جمہوریت میں ہے, پاکستان کا مستقبل جمہوریت میں ہے, کانسٹیٹیوشن رہے گا. آپ کے ٹاک شوز چلتے رہیں گے, آپ تنقید بھی کریں گی, پازیٹیو باتیں بھی کریں گی, کبھی تھوڑی لڑائی ہوگی, ملک چلے گا انشاءاللہ. پاکستان کا قیامت رہے گا. اور جہاں تک اسرائیل کی بات ہے, اسرائیل پاکستان کا دشمن نمبر 1 ہے. اور ڈیڈ باڈیز, اینی ریلیشن ود اسرائیل. ویری گڈ, تھینک یو سو